जोर की प्यास लगी। गलती से उसने तेल की बोतल उठा ली, यह सोचकर कि पानी है। ढक्कन खुला नहीं तो गुस्से में उसने बोतल पीछे फेंक दी। उस बोतल से शायद उनकी नाव को नुकसान पहुंचा और अब उनके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। अब बिना नाव के लुटेरे कैसे बने? नेवी कैंप में आग और भागते हुए डाकू वो चुपके से नेवी के कैंप के पास गए। जैसे ही पहरेदारों का ध्यान भटका, आज चियांग ने कैंप में आग लगा दी और मौका देखकर एक सरकारी जहाज चुराकर वहां से निकल गए। और उधर लाओबाई अभी भी पूरी दुनिया में उन्हें ढूंढ रहा है बदला लेने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ी डाकुओं के एक गिरोह से, जिन्होंने फैसला किया कि वे अब पहाड़ खोदकर समंदर में उतरेंगे और समुद्री लुटेरे बनेंगे। अपने सामने विशाल समंदर को देखकर उनका साथी बा चियांग जोश में आ गया और उसने वहीं एक कविता सुना दी। इस समंदर की गहराई में एक ऐसा कीड़ा है जो हमें और ताकतवर बना सकता है। ज्यादा जानकारी पाने के लिए सब लोग घेरा बनाकर बैठ गए और चर्चा करने लगे। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कभी समंदर में कदम भी नहीं रखा था, पर उनमें से एक था गोउदान। पहले एक समुद्री लुटेरा रह चुका था, लेकिन बेचारे को चक्कर आने की इतनी दिक्कत थी कि उसे मजबूरन लुटेरे की नौकरी छोड़ डाकर पहाड़ी डाकू बनना पड़ता था। गोउदान ने उन्हें चेतावनी दी, अगर समंदर में गोल्डफिश दिखे तो तुरंत छुप जाना, वो चीज बहुत बड्ढी होती, जरा सी गलती हुई तो नाव पलट देगी। डाकुओं ने जब ये सुना तो बोले, अरे जब नाम ही गोल्डफिश है तो होगी तो मछली ही ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं नहीं मानता कि वो हमारे खाना पकाने वाली कढ़ाई से बड्डी होगी। सबको ये बात बहुत सही लगी और वो लोग प्लानिंग करने लगे कि अगर गोल्ड फिश मिली तो उसका सूखा मछली बनाएंगे या उसे बड्ढे जाल से पकड़ेंगे। गोउदान कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। गोउदान अभी भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। नाक और सांस के बारे में कुछ अजीब बड़बड़ा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे डांट कर चुप करा दिया। रात भर चर्चा करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचे कि समंदर में तो हर जगह सोना ही सोना है। डाकू अपनी छोटी नाव लेकर निकलते हैं। जैसे ही लीडर आ चियांग ने हुक्म दिया, वो अपनी छोटी सी लकदीही की नाव लेकर निकल पड़ी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। शुरुआत में ही कांड हो गया। पहाड़ी डाकुओं ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चारों तरफ पानी होने के बावजूद उनके पास पीने के पानी की कमी हो जाएगी। तभी मुश्किल से उन्हें एक बड्ढी मछली दिखाई दी। चियांग ने तुरंत अपना तीर कमान निकाला। तीर चलाने और भाला मारने का एक्शन निशाना थोड़ा कच्चा था, पर तीर निकल गया। जैसे ही वो बड्ढी मछली वापस उनकी तरफ आई, चियांग ने पास रखा, भाला उठाया और सीधा मछली को दे मारा। अपने लीडर का निशाना लगते देख सब खुशी से झूम उठे, पर वो शार्क थी। शार्क ने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा। नाव तेजी से पानी में घिसट रही है। शार्क ने गुस्से में स्पीड बढ़ा दी और उनकी नाव को बुरी तरह घसीटने लगी। चियांग की हालत खराब हो गई। उसे लगा अब तो नाव पलट ही जाएगी। उसने अपने साथियों से रॉकेट लॉन्चर निकलवाया ताकि मछली को उड़ा कर खाया जा सके, लेकिन उसने रॉकेट के झटके का अंदाजा नहीं लगाया था। धमाका होता है और पास के दूसरे जहाज से टकराता है। इस धमाके ने वहां मौजूद एक दूसरे पुराने लुटेरे लाओ बाई को नाराज कर दिया। उसकी नई नाव अभी पानी में उतरी ही थी कि इन लोगों ने ठोक दी। लाओ बाई ने सोचा अब यह बर्दाश्त के बाहर है। उसने अपने आदमियों को तुरंत हमला करने का और शार्क को किनारे पर लाते हुए इधर एक दिन और एक रात की जद्दोजहद के बाद वो शार्क थक कर मर गई। सब लोग बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे पर लाए। पहली बार समंदर में उतरे और इतनी बड़ी सफलता मिली तो सबका कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम करेंगे और फिर निकलेंगे। साधु बोतल से जूझ रहा है, लेकिन तभी उनके साथी साधु को जोर की प्यास लगी। गलती से उसने तेल की बोतल उठा ली, यह सोचकर कि पानी है। ढक्कन खुला नहीं तो गुस्से में उसने बोतल पीछे फेंक दी। उस बोतल से शायद उनकी नाव को नुकसान पहुंचा और अब उनके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। अब बिना नाव के लुटेरे कैसे बने? नेवी कैंप में आग और भागते हुए डाकू वो चुपके से नेवी के कैंप के पास गए। जैसे ही पहरेदारों का ध्यान भटका, आज चियांग ने कैंप में आग लगा दी और मौका देखकर एक सरकारी जहाज चुराकर वहां से निकल गए। और उधर लाओबाई अभी भी पूरी दुनिया में उन्हें ढूंढ रहा है बदला लेने के लिए।